Welcome to all. Today our topic is models of curriculum. What is a curriculum model? A model is a format for curriculum design developed to meet unique needs, contexts and purposes. In order to address these goals and purposes, curriculum developers design, configure और rearrange one or more key curriculum components. मॉडल करिकुलम का एक ऐसा फॉर्मेट होता है जो कि करिकुलम की यूनिक नीड्स और पर्पसेस को अचीव करने के लिए डेवलप किया जाता है। करिकुलम डेवलपर्स जो हैं वो करिकुलम कंपोनेंट्स को रीअरेंज करते हैं फॉर द करिकुलम डेवलपमेंट। इस तरह से एक मॉडल जो है उसको डिज़ाइन किया जाता है। मॉडल्स ऑफ करिकुलम। अ मॉडल इज़ रियली द फर्स्ट स्टेप इन करिकुलम डेवलपमेंट। किसी भी करिकुलम की डेवलपमेंट का जो पहला स्टेप होता है वो उसका मॉडल तैयार करना होता है। इट रेफर्स द एंड रिजल्ट्स दैट गिव्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ वेल डिज़ाइन मॉडल, जिसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने रिजल्ट्स को डिफाइन करते हैं और उनको सिलेक्ट करते हैं। देयर आर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट लाइक ऑब्जेक्टिव मॉडल, टाइलर मॉडल, व्हीलर मॉडल, डायनेमिक एंड हिल्डा टैबा मॉडल। तो इन जो पहला मरहला है करिकुलम की डेवलपमेंट का वो मॉडल का होता है, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन से करिकुलम के मॉडल को फॉलो करेंगे। आज हम देखेंगे द टाइलर मॉडल ऑफ करिकुलम। वन ऑफ द बेस्ट नाउन करिकुलम मॉडल्स इज़ द टाइलर मॉडल इंट्रोड्यूस्ड इन 1949 बाय टाइलर इन हिज क्लासिक बुक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, in which he asked 4 questions. टाइलर मॉडल ऑफ करिकुलम बेस्ड करता है 4 क्वेश्चंस पे। जो टाइलर ने अपना मॉडल बनाया था जो कुछ क्वेश्चंस पे बेस करता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि व्हाट एजुकेशनल पर्पसेस शुड द स्कूल सीक्स टू अटेन, यानी वो क्या पर्पसेस हैं, क्या चीज़ें हैं जो स्कूल चाहता है अचीव करना या अटेन करना। तो फर्स्ट इज़ व्हाट एजुकेशनल पर्पसेस, क्या गोल्स हैं, क्या पर्पसेस हैं और इनको कैसे अचीव करना है। दूसरा क्वेश्चन है जो टाइलर ने प्रेजेंट किया है, व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस कैन बी प्रोवाइडेड दैट आर लाइकली टू अटेन दीज पर्पसेस, ऐसे क्या एक्सपीरियंसेस किए जाएंगे जो इन पर्पसेस को अटेन करने में हेल्प करेंगे। तो ऐसे कौन से हम एक्सपीरियंसेस लेंगे स्कूल्स में जो हमें हेल्प करेंगे इन पर्पसेस को अचीव करने में। तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें हम एक्सपीरियंसेस को प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आता है हाउ कैन दीज एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस बी इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड, कि हम इन एक्सपीरियंसेस की अगर बात करें तो एक्टिविटीज़ और जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको हमने जो करवाना चाहते हैं उसको हम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कैसे करेंगे कि इफेक्टिवली तमाम चीज़ों को सीक्वेंस के साथ कैसे तरतीब देंगे, जो कंटेंट्स होंगे, जो एक्सपीरियंसेस होंगे उनको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है हाउ कैन वी डिटरमिन वेदर दीज पर्पसेस आर बीइंग अटेन। इसके बाद हम कैसे देखेंगे कि ये भी जो हम पर्पस जो हमने सोचे हैं, जो हमने एक्सपीरियंसेस सिलेक्ट किए हैं वो हमने अटेन करिए हैं या नहीं। ये देखा जाता है कि क्वेश्चन जो हमने सोचे थे वो काम कर रहे हैं या नहीं, इनको डिटरमिन कैसे करें। द टाइलर्स क्वेश्चन रिप्रेजेंट 4 स्टेप्स इन दिस सीक्वेंस। जो टाइलर के अभी हमने 4 क्वेश्चंस देखे उनका वो जो स्टेप्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन में हम अपने ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उन ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए हम सिलेक्शन करते हैं एक्सपीरियंसेस की और कंटेंट्स की। फिर उन कंटेंट और जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग दीज मीन्स कि हमने जो मीन्स मतलब जो हमने ज़रिए इस्तेमाल किए, जो रिसोर्सेज इस्तेमाल किए उनको हम ऑर्गेनाइज भी करते हैं। फिर नंबर 4 जो क्वेश्चन था उसमें हम आउटकम्स, जो हमारी दो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स और जो रिसोर्सेज थे, जो हमने एक्टिविटीज़ जो काम किए उनकी आउटकम्स हमें क्या मिले, तो उस आउटकम्स को देखने के लिए एवेल्यूएशन का प्रोसेस है। तो जो 4 क्वेश्चन टाइलर के हैं वो इन चारों जो बेसिस हैं, स्टेप्स हैं, इनके ऊपर बेस करते हैं। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, सबसे पहले जो हमने देखा उसके क्वेश्चन के व्हाट द एजुकेशनल पर्पसेस शुड द स्कूल सीक टू अटेन। फिर उसके बाद है सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को प्रोवाइड करना, उनको अटेन करना। फिर ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, उनको ऑर्गेनाइज करना और दैट एट द एंड एवेल्यूएशन। टाइलर मॉडल की डायग्राम अगर हम देखें तो इसमें टाइलर मॉडल बहुत बेसिक सी अप्रोच पर बना है। पहली बात तो ये कि ऑब्जेक्टिव को चूज़ किया कि हम क्या चाहते हैं, हम कैसे चाहते हैं, और उसके बाद हमने एक्सपीरियंसेस को देखा, लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या हैं और उनको हम किस तरह से लेते हैं और किस तरह से लिया है, और उसके बाद हम
ऑर्गेनाइजिंग ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जो हमने लर्निंग एक्सपीरियंसेस लिए उनको ऑर्गेनाइज भी किया, जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस था उनको ऑर्गेनाइज़ कैसे किया, कैसे लिया, और एट द एंड जो है हमारा एवेल्यूएशन। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सिलेक्ट करने के बाद, डिसाइड करने के बाद हम उन लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह से ये डायग्राम में भी सीक्वेंस के साथ बताया गया है। फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, फिर एट द एंड एवेल्यूएशन है। टाइलर मॉडल इज़ लीनियर मॉडल। नाउ ये जो मॉडल है ये लीनियर है, स्टार्ट हो रहा है ऑब्जेक्टिव से और एंड हो रहा है एवेल्यूएशन पर। इस मॉडल के अंदर जो एवेल्यूएशन है वो टर्मिनल है, वो लास्ट पे आता है। तो यहाँ पे एजुकेशन जो प्रोसेस है स्टार्ट हुआ ऑब्जेक्टिव से, और जो मतलब जो सोचा गया ऑब्जेक्टिव में, और एंड हुआ एवेल्यूएशन पे, जो सोचा उसको चेक किया गया एवेल्यूएशन पर। नाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म द बेसिस द सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। यानी कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना कि जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं वो बेस बनाते हैं कि हम किस तरह से लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट करेंगे, किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करेंगे, फिर कैसे इनको चेक करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव बेस बनाते हैं कंटेंट को सिलेक्ट करने में, ऑर्गेनाइज़ करने में, फिर ऑब्जेक्टिव हेल्प करते हैं करिकुलम को असेस करने में कि कैसा करिकुलम हमने लिया। एक और चीज़, जो ऑब्जेक्टिव हैं हम डिराइव करते हैं लर्नर से, लाइफ से और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से। इन सब को इन्वॉल्व किया जाता है, सब अपना रोल प्ले करते हैं। और एट द एंड जो टाइलर के लिए जो मेन फोकस करने वाली बात है वो है एवेल्यूएशन का प्रोसेस, जिसके ज़रिए से वो कोई अपनी जो हमारी जो इनिशियल एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको आउटकम्स, जो हमारी आउटकम्स हैं और जो मेथड्स हैं उनको हम देखते हैं, और अपनी जो वैल्यूएशन है उसमें एट द एंड देखते हैं। तो जो हमारा जो एजुकेशनल प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू व्हीलर, वो स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव से और एंड होता है एवेल्यूएशन पे। अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो वी कैन रिप्रेजेंट दिस मॉडल ग्राफिकली एज अंडर आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई किया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव होंगे और बच्चों की लर्निंग और उनकी ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड हैं। फिर ये सिलेक्ट किया जाता है कि इन ऑब्जेक्टिव्स को के लिए जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा कि कंटेंट कौन सा होगा, एक्सपीरियंसेस कौन से होंगे, कौन से लेवल में हम कौन से कंटेंट को प्रोवाइड करेंगे, और इनकी ऑर्गेनाइजेशन की जाएगी कि कंटेंट को ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, कौन सा लेवल होगा जिस पर हम कौन सा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, कौन से एक्सपीरियंसेस कौन सी स्टेज पे करवाए जाएंगे। बेसिकली जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और इसके बाद आप एवेल्यूएशन करते हैं कि क्या आउटकम्स आई, आपके टीचर्स के क्या आउटकम्स आए, स्टूडेंट्स की लर्निंग की क्या आउटकम्स आए। सारी चीज़ों को लास्ट में एवेल्यूएशन के ज़रिए से उनके आउटकम्स को देखा जाता है। तो राइलफ टाइलर बहुत बेस्ट मॉडल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बनाने के लिए डिफरेंट सोर्सेज जो हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, सोसाइटी है, सब्जेक्ट मैटर है। तो स्टूडेंट्स की बेसिक नीड्स, सोसाइटी की नीड्स और एजुकेशनल जो नीड्स हैं उनको देखते हुए हम स्टूडेंट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एनालाइज़ करते हैं। हम उनको एवेल्यूएट करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो किस तरीके से स्टूडेंट के लिए बनाएंगे। और उसके बाद सोसाइटी की नीड्स क्या हैं, और सोसाइटी में रिलीजन है, सिविक रूल्स हैं। तो बाय एग्जामिनिंग द नीड्स ऑफ सोसाइटी, हम सोसाइटी की नीड्स को जो एवेल्यूएट करने के बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को सेलेक्ट करने के लिए दैट एट द एंड सब्जेक्ट मैटर है कि सब्जेक्ट कौन सा होगा, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से सूटेबल जो है वो रिसोर्सेज होंगे, कौन से सूटेबल एक्सपीरियंसेस होंगे। तो इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स में एक तो सोसाइटी को मद्देनज़र रखते हैं, सब्जेक्ट मैटर को मद्देनज़र रखते हैं, और अपने स्टूडेंट की नीड को देखते हुए हम अपने ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टाइलर का दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस कैन बी प्रोवाइडेड दैट आर लाइकली टू अटेन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग एक्सपीरियंसेस। तो इसमें हम देखते हैं कि वैलिड इन लाइट ऑफ द वेज इन विच नॉलेज एंड स्किल्स विल बी अप्लाइड इन आउट ऑफ द स्कूल एक्सपीरियंसेस। को हमारे हम जो बच्चों को एक्सपीरियंसेस देंगे, जो नॉलेज देंगे वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, हम स्टूडेंट्स को जो है उनके इंटरेस्ट को क्रिएट करेंगे। हम जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चों को देंगे उसमें हम बच्चों के इंटरेस्ट को ब्रॉडन करेंगे, उनके इंटरेस्ट को, उनकी जो नीड्स हैं उनको उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट करेंगे। फिर कंटेंट जो है वो वैलिड होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए और लर्नेबल भी होना चाहिए।
थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन द एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस बी ऑर्गेनाइज्ड। एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, हॉरिजेंटली, वर्टिकली, या हम कौन जैसे बच्चे की रीइंफोर्समेंट भी हो और उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छे तरीके से हो सके। और एट द एंड देखा जाता है एवेल्यूएशन को। एवेल्यूएशन वी कैन डिटरमिन वेदर दीज पर्पजेज आर बीइंग अटेंड, कि क्या ये हमारे पर्पजेज हैं वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए। तो इसके लिए हम एवेल्यूएशन की दो टाइप्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन है और सबमेटिव एवेल्यूएशन है। फॉर्मेटिव में हम ऑनगोइंग क्लासेस को देखते हैं और सबमेटिव में एट द एंड ऑफ द सेशन, एट द एंड ऑफ द होल प्रोसेस हम लर्निंग आउटकम्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से अचीव हुए या नहीं हुए। अगर हम इस मॉडल की बात करें तो टाइलर मॉडल इज़ द बेस्ट मॉडल इसको कहा जाता है करिकुलम डेवलपमेंट में, क्योंकि इसकी जो स्पेशल अटेंशन होती है वो होती है प्लानिंग फ़ेज़ में, कि आपने अगर प्लानिंग प्रॉपर तरीके से की है, सोसाइटी की नीड्स को एनालाइज़ किया है, फिर हमने जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव्स को जो जो डिज़ाइन किया और जो डिसाइड किया, ये चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से इस मॉडल के अंदर जो है वो डिफ़ाइन की गई हैं। तो इट इज़ अ लॉजिकल मॉडल, इट इज़ अ यूज़फुल मेथड जो मॉडल है फॉर द प्लानिंग करिकुलम, और इट इज़ अ सिंपल जो मॉडल है। तो करिकुलम के लिए जो बेस्ट मॉडल जो है जो टाइलर का, वो बहुत अहम मॉडल समझा जाता है करिकुलम की डेवलपमेंट के लिए।